सो हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी काचन अग्रवाल। आज मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए करीबन एक हफ़्ता हो चुका है और मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी आइल्स की शुरुआत करी थी करीबन 2020 के टाइम पे, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तो उस टाइम पे ये था कि मेरा जो भाई है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तस्मानिया, मतलब वो वहाँ रहता है। तो उसने मुझे ये कहा कि तुझे भी शायद आइल्स करनी चाहिए। तो करीबन करीबन मैंने एक महीने कोचिंग गया था, जिसमें मेरे मॉक टेस्ट में ओवरऑल 5.5 बैंड से ऊपर नहीं आते थे। बेसिकली तुम कह सकते हो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि मैंने अपनी जो पढ़ाई थी, जो भी मेरे 10th 12th और ग्रेजुएशन, वो सब मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से करा हुआ है। तो जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट कोई नहीं, हासिल करी। एक महीने पढ़ाई मतलब कोचिंग करी थी, उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। ओवरऑल 5.5 से मेरे तब भी नहीं बढ़े। और जहाँ मैं कोचिंग करता था वहाँ पे लेवल्स का हिसाब होता था, मतलब लेवल 1 2 3। और मैंने करीबन, जैसे जो ऑन एन एवरेज लड़के होते हैं या जो भी मतलब आइल्स की कोचिंग करते हैं, वो करीबन करीबन एक महीने के बाद लेवल 2 में चले आते हैं। बट मेरा स्कोर क्योंकि बहुत ही बेकार था तो जिसकी वजह से मैं करीबन 1.5 महीने तक लेवल 1 में ही था। और उसके बाद भी मेरी टीचर कह रही कि तुम लेवल 1 में हो, मतलब तुम लेवल 2 में जाने के लायक भी नहीं हो। उसने सही ऐसे ऐसे वर्ड बोले थे। तो उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो नहीं जा रहा मैं कोचिंग। उसके बाद फिर ये था कि थोड़े घर के काम वगैरह थे, फैमिली सिचुएशन लाइक बिजनेस वगैरह वो संभालना था। तो वो मैंने करीबन 1 साल तक फिर वो करा। 1 साल के बाद मैंने अपनी फिर से आइल्स की प्रिपरेशन शुरू करी। जैसे मेरे को कई वेबसाइट पता चली, जैसे आइल्स फीवर, और यूट्यूब पे मैंने कई चैनल देखे जिससे मैंने अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करी। रीडिंग के लिए आइल्स फीवर, जैसे मैंने अभी बोला, वहाँ पे रीडिंग के पीडीएफ्स वगैरह होती थी। उन पीडीएफ को मैंने डाउनलोड करके प्रिंट करवा के मैं वो रीडिंग सॉल्व करता था। और करीबन और स्पीकिंग के लिए जैसे मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता था, और जो क्वेश्चन वो बोलते थे, मतलब जैसे जो टीचर ने पूछा और जो स्टूडेंट आंसर करते थे, तो मैं समझता था कि ये क्या कह रहे हैं और ऐसे ही आंसर देने होते हैं। और राइटिंग के लिए जो मेरा एक दोस्त था उसने कोचिंग करी थी, तो मैंने उसकी जो नोटबुक होती है जिसमें उसके हैंडआउट्स होते हैं, वो मैंने बोरो करे थे। तो करीबन करीबन मैंने 2 महीने प्रैक्टिस करी थी अच्छी खासी। दिसंबर से मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करा था, और अराउंड जनवरी 10 जनवरी को मैंने अपना एग्ज़ाम बुक करा था, 10 जनवरी 2022। और फरवरी के एंड में मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो करीबन करीबन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे मेरे को कई लोगों ने डराया, जो मेरे कई साथ वाले थे उनके, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में बैंड नहीं आए थे उनके। हमेशा ओवरऑल 6 या ओवरऑल 6.5 बैंड आते थे, पर एक ना एक मॉड्यूल में उनके 5.5 बैंड रह जाते थे। जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बड़ा डराया कि स्पीकिंग या राइटिंग जो मॉड्यूल होता है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें तुम्हें ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है। बट मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में लिसनिंग में 7, रीडिंग में 7, राइटिंग 6 एंड स्पीकिंग 6.5 बैंड स्कोर करे। तो ओवरऑल 6.5 तुम कह सकते हो, मतलब मेरे आ गए थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि आइल्स बहुत टफ़ है, नहीं यार, कोई टफ़ नहीं है, ईजी, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अ लॉट। क्योंकि मैंने 150 रीडिंग सॉल्व करी थी, और मैं दिन की 2 रीडिंग एटलीस्ट सॉल्व करता था। तो जिसकी वजह से मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि आइल्स मतलब मैं क्लियर नहीं कर सकता। सो ठीक है, ये थी मेरी आइल्स की जर्नी। लोग तुम्हें कहेंगे कि आइल्स नहीं होगा, बहुत टफ़ है, लेकिन उनकी बातों को मत सुनना, इग्नोर करना। और ज़रूरी नहीं कि तुम कोचिंग लो। मैंने बिना कोचिंग लिए करा है। मैं सिर्फ 1 महीने कोचिंग गया था, उसमें मेरे कोई बैंड थे नहीं। अब तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अगर इंडिया होता तो मैं तुम्हें ज़रूर अपने मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट दिखाता। कोई नहीं, अगर मौका मिलेगा इन फ्यूचर दिखाऊंगा ज़रूर। बट जर्नी वॉज ऑसम। तो
डिमोटिवेट नहीं होना यार, किसी की बातों को दिल से मत लगाना। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है, तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो तो तुम आइल्स नहीं क्लियर कर सकते। सब हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, घर में पढ़ो। बाकी ज़्यादा होगा तो मैं लिंक्स कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है तो कोशिश करूँगा मैं लिंक्स वगैरह मतलब मेंशन करने की और ठीक है, बस यही है। बाकी एक चीज़ और, अपना जो एग्ज़ाम है ना, आइल्स का एग्ज़ाम, वो खुद बुक करना। अगर तुम कोई इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ से बुक मत कराना, क्योंकि वो लोग अपनी आईडी मेंशन करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं। और हाँ, जब तुम आइल्स का एग्ज़ाम बुक करोगे तो तुम्हें एक पर्टिकुलर बुक मिलेगी। मेरे को मिली थी आइल्स टेस्ट 14। अब क्या पता अब तुम्हें 15, 16 जो भी लेटेस्ट एडिशन होता है वो मिलेगा। और वो करीबन अगर तुमने वो सॉल्व कर लिया, और अगर तुम्हारे उसमें चार मॉड्यूल होते हैं उसमें, और अगर तुम्हारे उन चारों मॉड्यूल में अराउंड 7 बैंड और 6.5 आ रहे हैं ओवरऑल, और या सिंगल ही चीज़ मॉड्यूल में, तो एग्जैक्ट एग्ज़ाम में वही आते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे बुक बहुत काम की है। अगर कहीं से मिल भी जाती है, जुगाड़ हो जाता है, तो वो कर लेना। और हाँ, एग्ज़ाम खुद बुक करना, किसी एजेंट से मत कराना, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एग्ज़ाम अपने जहाँ वो पढ़ता था वहाँ से बुक करवाया, तो उसको एंड में उसका आईडी और पासवर्ड नहीं दिया, उसे सिर्फ एक TRF दे दी। बट मैंने अपना एग्ज़ाम खुद बुक करा था, तो मेरे पास पूरा एक्सेस है मेरी आइल्स की TRF का। और आजकल TRF नहीं आती है, eTRF आती है। तो कभी कभी ये होता है कि चलो तुमसे TRF मिसप्लेस हो गई या गुम हो जाती है या नहीं मिलती, तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं अपनी TRF कभी भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और उसका एक्सेस 24/7 मेरे पास में। तो मुझे अपने एजेंट को या मुझे अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को कॉल नहीं करना पड़ता, जहाँ मैं जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह को, उनको कॉल नहीं करना पड़ता कि मेरे को मेरी TRF दो या मुझे मेरी TRF सेंड करो। सो ये एक प्लस पॉइंट है, तो इसका ध्यान रखना। कभी भी एग्ज़ाम उनसे बुक मत कराना, खुद करना, ठीक है। और एग्ज़ाम इजी होते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, घर बैठ के भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा है, निकाला है इसने भी। मैंने भी बहुत ताने सुने हैं, मैंने भी अपने कई दोस्तों से सुना कि तू नहीं निकाल पाएगा, ये वो करके। कुछ नहीं है, मिथ है। आ जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, ये बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मज़े करो, चिल करो लाइफ में, ठीक है। और बताना ये वीडियो कैसी लगी, बाद में और बनाएंगे, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देंगे आइल्स के रिगार्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। बाय बाय।